हम आप स्टूडेंटों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। कैलेंडर का नियम नंबर 4 पढ़ाएंगे। नियम नंबर 4 को वीडियो 4 के माध्यम से हम आप स्टूडेंटों को प्रोवाइड कराएंगे। पूरे कैलेंडर में 7 नियम होते हैं जो कि 7 वीडियो के माध्यम से हम आप स्टूडेंटों को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप स्टूडेंटों से फिर कैलेंडर में कोई क्वेश्चन बच ना सके। हम आप स्टूडेंटों से वायदा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि 7 वीडियो के बाद, 7 नियमों के बाद आप स्टूडेंटों से कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 4, जो नाम है दिन दिया होता है उसी दिन को आधार मानकर दिन निकालना। दिन दिया होता है उसी दिन को आधार मानकर दिन निकालना अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है। पहला होता है महीने के अंदर ही दिन निकालने के लिए कहता है। दूसरा होता है महीने के बाहर लेकिन वर्ष के अंदर ही कहता है। तीसरा प्रकार होता है वर्ष के भी बाहर पहुंचाता है। तो इस तरह से आप स्टूडेंटों को नियम नंबर 4, जो अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है, पूरे नियम को समझाने के लिए हमने आप स्टूडेंटों को प्रत्येक प्रकार का 1 क्वेश्चन लिख रखा है, जिससे कि आप स्टूडेंट समझ सके और आप स्टूडेंटों को कोई समस्या ना आए। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को पहला क्वेश्चन करा देते हैं। पूरा कैलेंडर पूरी रीजनिंग ट्रिक के द्वारा होती है, जो आप स्टूडेंट अपने क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को पहला क्वेश्चन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 जनवरी को रविवार है, तो 27 जनवरी को कौन सा दिन था? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 4 जनवरी लिखिए। 4 जनवरी को रविवार है। ये पूछ रहा है 27 जनवरी को कौन सा दिन था? आपको देखिए हमने यहां पर लिख रखा है महीने के अंदर ही बात करता है, तो आप स्टूडेंटों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जनवरी की बात कर रहा है तो जनवरी के अंदर ही बात कर रहा है। कोई से भी महीने की बात करेगा तो उसी महीने के अंदर ही बात करेगा, जो कि हमारे फर्स्ट प्रकार में आएगा। तो आप स्टूडेंटों को कैसे करना है, 4 जनवरी को रविवार है, वो लेकर जा रहा है 27 जनवरी को, तो आप 4 जनवरी से 27 तक के दिन निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 27 में से ये 4 माइनस करिए तो इनके बीच के दिन ऑटोमेटिक निकल के आएंगे। 27 में से 4 माइनस करिए 23 बचेगा। लेकिन हमें पूरे कैलेंडर में हमें तो विषम दिन से ही मतलब होता है, और विषम दिन को हमने बता रखा है 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसी पर हमारे क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा। तो आप इसे 7 से भाग करिए। 7 से भाग करेंगे तो हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा जो कि हमारी ये डेट पहली है और हमें बाद में लेके जा रहा है। यदि पहली डेट का दिन दिया है, बाद में जाना है, तो बाद में तो आगे आप उस रविवार में, उस दिन में जितना भी आपका दिन दिया है, जितने विषम दिन आए हैं उसमें ऐड कर देंगे। हमारे 2 विषम दिन आए हैं तो 2 रविवार से आगे जाइए, 1 आगे जाएंगे तो मंडे आएगा, 2 आगे जाएंगे तो ट्यूसडे आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का ट्यूसडे आंसर होगा, यानी कि आपका मंगलवार आंसर होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से
हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर दूसरा करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये कह रहा है महीने के बाहर वर्ष के अंदर रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 जनवरी 16 जनवरी 2011 को आप 16 जनवरी लिखिए, 2011 लिखिए। कोई मंडे दे रखा है, सोमवार लिखिए। तो ये कह रहा है 10 मई 2011 को कौन सा दिन था, तो आप यहाँ 10 मई लिखिए, 2011 ही रहने दीजिए, यहाँ कौन सा दिन था। अब आप स्टूडेंट थोड़ा सा ही विचार कर लीजिए, जो कि हमने एक सिंपल भाषा में लिख रखा है, महीने के बाहर वर्ष के अंदर जाएगा, तो महीना यहाँ जनवरी है और आगे महीना ये मई में है, तो महीने के तो बाहर गया, लेकिन वर्ष के अंदर 2011 ही वर्ष है, 2011 ही वर्ष है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की कंडीशन आपकी यही होती है, जो महीने के बाहर जाता है और वर्ष के अंदर ही रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ये 2011 तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमें जो जाना है 16 जनवरी से 10 मई तक जाना है और हमें टोटल विषम दिन देखने हैं। जितने विषम दिन निकलेंगे उसी पे हमारे क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा। आपका ये 16 जनवरी है, जनवरी टोटल जो होती है आपकी 31 की होती है, लेकिन 31 में से 16 दिन निकल गए हैं, तो आप 16 दिन 31 में से निकाल देंगे तो 15 दिन बचेंगे, लेकिन 15 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें तो रिमाइंडर से मतलब होता है, यानी कि शेषफल से मतलब होता है। तो 15 को आप भाग दीजिए 7 से, तो आपका 1 शेष आएगा। तो आप जनवरी में 1 ही लिखें, जनवरी में रिमाइंडर 1 आएगा तो आप 1 लिखिए। ऐसे फरवरी में आगे बढ़िए, आपका 7वां वर्ष चल रहा है, तो फरवरी 28 की होगी, तो 28 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ऐसे करते करते आप स्टूडेंटों को 10 मई तक जाना है। क्यों? वो 10 मई तक पहुंचाना चाहता है, तो हमें 10 मई तक जाना है। यदि वो आगे लेके जाना चाहता तो और आगे चले जाते। तो फरवरी के बाद में जो आपका आएगा तो वो मार्च आएगा। मार्च 31 का होता है, 31 नहीं लिखूंगा, फिर भी 7 से भाग करके लिखूंगा। क्यों? क्यों गुरुजी ने बताया है, रिमाइंडर से ही मतलब होता है, बार बार बताया है, तो आप रिमाइंडर को ही लिखेंगे। तो मार्च 31 तो 3 आ जाएगा। मार्च के आगे अप्रैल आएगा, अप्रैल जो कि आपका 30 दिनों का होता है, लेकिन 30 नहीं लिखूंगा, मुझे विषम दिन से ही मतलब है। तो आप अप्रैल में लिखिए 2 विषम दिन लिखिए। जब आप 2 लिखेंगे अप्रैल में, आगे जो मई आ रही है, लेकिन मई पूरी नहीं है, वो तो 10 ही मई कह रहा है, तो मई के तो 10 ही दिन आए हैं, तो आप 10 ही मई लीजिए। लेकिन 10 मई नहीं लिखूंगा, मुझे तो रिमाइंडर से मतलब है, तो 10 मई में जो आपके आएंगे विषम दिन तो वो 3 आएंगे। अब आगे जो होता है जिसका योग 7 होगा उसे मैं पहले ही हटा दूंगा, क्योंकि मुझे 7 से भाग बाद में भी करनी पड़ेगी। तो आप देखिए 3 3 1 आपका 7 हो गया है, कुल मिलाकर के 2 बच रहा है, तो आप 2 लिखिए। आप क्या करेंगे, पहले का दिन दिया हुआ है, बाद का दिन पूछ रहा है, क्योंकि ये तो पहले का समय है, ये बाद का समय है, तो आपका जो दिन दिया है उससे 2 आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपका लास्ट में दिन देता, आपको पहले ऊपर का दिन पूछता, तो करना ऐसे ही होता है। लेकिन अगर ये जो विषम दिन आए हैं तो हम उस दिन से माइनस जाते, लेकिन हमें तो पहले का दिन दिया है, हमें बाद में पहुंचाना चाहता है, तो जो विषम दिन आए हैं तो आप 2 दिन आगे जाएंगे। सोमवार से 1 दिन आगे जाओ तो मंगलवार आएगा, 1 दिन और आगे जाओ तो बुधवार आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का बुध आंसर होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर तीसरा करा देते हैं, जिससे कि आप स्टूडेंट पूरे नियम को भली भांति अच्छी प्रकार से समझ सके और आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही जल्द से जल्द कर सके और कैलेंडर का क्वेश्चन पूरा कोई भी आपसे बच ना सके। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को
क्वेश्चन नंबर तीसरा करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि वर्ष के बाहर जाएगा। ये ही तीसरा ही प्रकार होता है। आप कहोगे गुरुजी और कोई ऐसा हो, ऐसा होगा ही नहीं। आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये तीन ही प्रकार होते हैं। तो ये 10 जनवरी 2010 को दिन शनिवार दे रखा है, आप 10 जनवरी लिख दीजिए, 2010 लिख दीजिए, को शनिवार लिख दीजिए, इसने ये लिख रखा है। अब ये कह रहा है 16 मार्च 2015, 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही जाना है। अब हमें पहले वर्ष में क्लियर करना है। 2010 से 2015 महीनों की तो बाद में बात रहेगी, पहले हमें वर्ष क्लियर करनी है। 2010 चल रहा है, 2010 की 10 जनवरी आ गई है, इसका मतलब 2010 हमारा साधारण वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। यदि ये 10 जनवरी नहीं आती तो 365 ही लेते 2010 में, लेकिन 10 जनवरी आ गई है तो 10 जनवरी तो निकल गई है, 10 दिन निकल गए हैं। इसका मतलब 2010 में 365 दिन होते, लेकिन 10 दिन निकल गए हैं तो 365 में से 10 माइनस कर देंगे। 2010 में जो आपके डे लेंगे आप तो 355 लेंगे, लेकिन 355 नहीं लेंगे क्योंकि हम तो पहले से ही बता रहे हैं आप स्टूडेंटों को, हमें रिमाइंडर से ही मतलब होता है। तो 355 में रिमाइंडर जो 7 से भाग करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो 2010 में हमारा 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसे 2010 के बाद हमारा 2011 आएगा, लेकिन 2011 अब आप स्टूडेंटों को ऐसे करना है। यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। 2010 से स्टार्टिंग हुई है, हमें 2011 पे जाना है, 2012 पे जाना है, ऐसे करते करते हमें 2015 तक आना है। तो हम ऐसी क्रम से चलते रहेंगे। यदि साधारण वर्ष है तो हम उसके 2 विषम दिन लगाएंगे, सॉरी यदि लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन लगाएंगे, साधारण वर्ष है तो 1 विषम दिन लगाएंगे। तो 2011 की आगे बारी आ रही है, तो 2011 से 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो हम इसका मतलब इसमें ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष होता है तो 1 विषम दिन लगाएं। तो 2011 में 1 विषम दिन लगाएं। आगे 2012 आएगा जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में आप स्टूडेंटों को 2 ही विषम दिन लगाने हैं, तो आप 2 विषम दिन लगाइए। 2013 पे जाइए, लेकिन 2013 तो साधारण वर्ष है, गुरुजी ने बताया है अगर साधारण वर्ष है तो विषम दिन यानी कि रिमाइंडर 1 होता है, यदि लीप वर्ष है तो रिमाइंडर 2 होते हैं। लेकिन ये 2013 तो ये साधारण वर्ष है तो इसमें रिमाइंडर 1 लिखूंगा, 1 बताया है। 2014 पे आइए, 2014 भी साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के लिए रिमाइंडर 1 ही लगाएंगे आप स्टूडेंट। इस तरह से 2014 हम आ गए हैं, लेकिन 2015 तक जाना है। आप स्टूडेंट सभी ठीक करके देख रहे हैं कि 2015 तो पूरा वर्ष हुआ ही नहीं है। 2015 में तो ये 16 मार्च तक लेके जाना चाहता है, तो अब आप धीरे धीरे महीने से स्टार्ट हो जाएंगे 2015 के, और 2015 के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी से, और आप 16 मार्च तक जाएंगे। तो आप 2015 जो साधारण वर्ष है जो कि आपकी जो है जनवरी 31 की होगी। जनवरी 31 नहीं लिखूंगा, 31 नहीं लिखूंगा, क्यों? मुझे रिमाइंडर से मतलब होता है। तो 2015 की जनवरी से स्टार्ट करिए, जनवरी में आप 3 लिखिए। अब ऐसे 2015 की जनवरी हो गई है तो आप फरवरी में जाइए, तो फरवरी जो होगी आपकी ये साधारण वर्ष है 28 की होगी, तो रिमाइंडर ही लिखूंगा, 0 आएगा। इस तरह से फरवरी भी निपट गई है। लेकिन फरवरी के आगे तो मार्च आ रही है, मार्च तो आपकी 16 है, मार्च भी पूरी नहीं है, तो मार्च में 16 ही दिन लेने हैं। आप 16 दिन लेंगे तो 16 दिन भी नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर लिखिए। आप 16 मार्च लीजिए, यहाँ 16 मार्च लेंगे तो 16 मार्च में आपके जो विषम दिन आएंगे, रिमाइंडर आएगा तो वो 2 आएगी। इस तरह से हमने
10 जनवरी 2010 से 16 मार्च 2015 तक के टोटल विषम दिन आ गए हैं। अब जिसका योग 7 होगा उसे हटा देंगे पहले ही, क्यों, हमें टाइम की बचत करनी है। आप स्टूडेंटों को एग्जाम में टाइम की बचत की आवश्यकता होती है। तो आपका 5 और 2 7 होता है, 3 2 5 6 7 होता है, कुल मिलाकर के आपका 1 बच रहा है। आपका यहाँ ये समय पहले का है, आपको बाद में जाना है, तो आपका जो डे दे रखा है, जितने विषम दिन आए हैं उससे आप उतने ही आगे बढ़ जाएंगे। तो आप एक दिन शनिवार से आगे बढ़ जाएंगे, शनिवार से एक दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका रविवार आ जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरा कैलेंडर पूरी रीजनिंग ट्रिक के द्वारा होती है। आप स्टूडेंट बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, 1 सेकंड में अपना आंसर पूरी रीजनिंग में कर सकते हैं। 1 सेकंड का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट ऐसे तरीके हैं कि बहुत जल्द से जल्द ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को पूरे कैलेंडर में 7 नियम प्रोवाइड कराएंगे, 7 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। 4 नियम हमने आप स्टूडेंटों को 4 वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि आप स्टूडेंट YouTube चैनल सुनहरी सिंह 1 सेकंड पर सर्च करके देख सकते हैं। टोटल 7 नियम है, 4 आपको प्रोवाइड करा दिए, 3 और कराएंगे। जब हम आप स्टूडेंटों को 3 नियम और प्रोवाइड करा देंगे तो टोटल के टोटल 7 नियम 7 वीडियो के माध्यम से आप स्टूडेंटों को प्रोवाइड हो जाएंगे। फिर हम आप स्टूडेंटों से वायदा कर सकते हैं, आपको विश्वास दिला सकते हैं, फिर आपका 7 के 7 नियमों को 7 वीडियो के माध्यम से देखने पर आप स्टूडेंटों से कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बच नहीं सकता। यदि आपका कोई क्वेश्चन 7 वीडियो हमारी देखने के बाद आप स्टूडेंटों से कैलेंडर का कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं 7 वीडियो के बाद आप स्टूडेंटों से कैलेंडर का कोई क्वेश्चन बच ही नहीं सकता। यदि आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए आगे भी इस तरह की वीडियो बनाते रहें तथा आप स्टूडेंटों की सेवा करते रहें। पूरा कैलेंडर पूरी रीजनिंग ट्रिक के द्वारा होती है। आप स्टूडेंट पूरा कैलेंडर पूरी रीजनिंग आप स्टूडेंट हमसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंटों से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में गलत होने वाला पूरी रीजनिंग में नहीं होगा, ये हमारा वायदा है।